हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे और उन्हें हम उत्तर प्रदेश के मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बहुत जल्दी से वो याद हो जाएं। ऐसा नहीं कि हम उनको एक एक करके लिखें फिर उसके आगे उनके ज़िले लिखें कि किस ज़िले में ये पाए जाते हैं। हम मैप के माध्यम से इनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम पहले उत्तर प्रदेश का मैप बना लेते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का एक मैप है हमारे पास, एक रफ मैप हमने बनाया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। लेकिन ध्यान रखिए, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, इसे देखने से पहले मैं उनके नाम बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से जिलों में वो हैं। मैं उनके एक बार नाम यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम समझेंगे एक एक करके कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक, देखिए ये जो जिला है इसका नाम है सोनभद्र। ये जिला है सोनभद्र और ये ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगाता है, उसका नाम सोनभद्र है और ये 4 राज्यों से सीमा लगाता है। इधर मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा लगाता है। ठीक है, चलिए तो अभी हमें यहाँ पर ये बाउंड्रीज नहीं देखनी, कौन किसके साथ सीमा लगाता है, ये हम कहीं अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या पढ़ने हैं, वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहला जिला जो हम लिखेंगे उसका नाम है सोनभद्र। इसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र के बाद हम इसके ऊपर चलेंगे और यहाँ पर जो जिला है इसका नाम है चंदौली। इस जिले का नाम क्या है? चंदौली। चंदौली। चंदौली के बाद ये जिला हमको देखना है और इस जिले का नाम है महाराजगंज। क्या नाम है? महाराजगंज। महाराजगंज। और महाराजगंज एक इकलौता ऐसा जिला है जो नेपाल से भी सीमा लगाता है और बिहार से भी सीमा लगाता है। ठीक है, नेपाल और बिहार दोनों से सीमा लगाने वाला एकमात्र जिला कौन है उत्तर प्रदेश का? वो महाराजगंज है। महाराजगंज। महाराजगंज के बाद हम देखेंगे, महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर आता है, उसके बाद श्रावस्ती और बलरामपुर। यहाँ पर 2 जिले हैं, एक है श्रावस्ती और एक है बलरामपुर। बलरामपुर। इसके बाद यहाँ पर जो जिला है इसका नाम है बहराइच। बहराइच। और बहराइच के बाद जो जिला है इसका नाम है लखीमपुर खीरी और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी। हम लखीमपुर लिखते हैं यहाँ पे, लखीमपुर खीरी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है बिजनौर। तो यहाँ पर जो वन्यजीव अभयारण्य है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर कौन कौन से जिलों में ये फैला है इनके नाम यहाँ लिखते हैं, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। यही लिख देता हूं मैं, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। ठीक है, इन जिलों में ये फैला हुआ है वन्यजीव अभयारण्य। अभी हम नाम सबके बाद में लिखेंगे, पहले हम जिले देख रहे हैं केवल। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर 2 जिले हैं, एक आगरा और एक इटावा। कौन कौन से? आगरा और इटावा। ये आगरा है और इसके बाद आता है इटावा। इसके बाद ये जिला है, इसका नाम है ललितपुर। ललितपुर। ललितपुर के बाद 2 जिले हैं, बांदा और चित्रकूट। बांदा और चित्रकूट। और इसके बाद यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम है वाराणसी। वाराणसी। अब आप देखिए कितने वन्यजीव अभयारण्य हो जाएंगे वो हम एक बार देखते हैं। मैं दूसरा स्केच ले लेता हूँ एक बार। देखिए वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि उत्तर प्रदेश में 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। अब एक एक करके हम इस मैप में उनके नाम लिखेंगे और आपको अब याद करने हैं ये कहाँ पर हैं। ठीक है, अब सबसे पहला देखिए हमने कौन सा पढ़ा, सोनभद्र। तो सोनभद्र में जो वन्यजीव अभयारण्य है इसका नाम है कैमूर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अब सबके नाम के आगे हमको लगाते रहना है वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, तो एक मिल गया हमको सोनभद्र में, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अगर हमसे पूछा जाए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो हम कहेंगे सोनभद्र में। हमको ये जिला दिख रहा है सोनभद्र।
इसके बाद है चंदौली, और चंदौली में वन्यजीव अभयारण्य का नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य, और वन्यजीव अभयारण्य को कहते हैं अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम लिख सकते हैं WLS। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में लिखने की जगह लिख देता हूँ WLS, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसके बाद आता है महाराजगंज, और यहाँ पर जो वन्य जीव अभयारण्य है इसका नाम है सोहागी बरवा। इसका नाम है सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य, यानी WLS। इसके बाद श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, इसका नाम है सुहेलवा। महाराजा सुहेल देव के नाम पर है सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, इसके बाद बहराइच में है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य WLS। अब देखिए, ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, इसका नाम क्या है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। तो मैं इस तरफ इसको लिखता हूं, इसका नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, और ये 5 जिलों में है, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। ठीक, ये ज़िले हैं, ध्यान रखिएगा, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर, ये 5 जिले। इसके बाद आता है आगरा, इटावा, और यहाँ पर जो वन्यजीव अभयारण्य है इसका नाम है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद है ललितपुर, और ललितपुर में जो है इसका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद आता है बांदा चित्रकूट। हाँ, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, और हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, और इसका क्षेत्रफल 2073 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे पुराना। ठीक है, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये पूछे हुए सवाल हैं, और ये सबसे पुराना है 1957 में ये बनाया गया। ठीक, 1957। इसके बाद बांदा चित्रकूट में जो वन्यजीव अभयारण्य है इसका नाम है रानीपुर। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, यानी WLS। अब बचा हमारे पास अंतिम वाराणसी, और यहाँ पर नाम है कछुआ। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, इसका नाम वाराणसी में क्या है? कछुआ वन्य जीव अभयारण्य WLS। अब देखिए, इस तरह से बड़ी आसानी से हमें याद हो जाएंगे, और कुछ नहीं हमको करना है, यहाँ से शुरू करना है और इस तरह से घूमते हुए वापस यहीं पर आ जाना है। ठीक, अब एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, और एक बार अपने आप ईमानदारी से इस चित्र को खुद बनाइएगा और खुद याद करके देखिएगा, बड़ी आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें हम मैप से पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, चीज़ें रटनी नहीं पड़ती, आराम से याद हो जाती हैं। तो देखिए एक बार, सोनभद्र में कैमूर, चंदौली में चंद्रप्रभा, महाराजगंज में सोहागी बरवा, श्रावस्ती बलरामपुर में सोहेलवा, बहराइच में कतरनिया घाट, लखीमपुर में, एक लखीमपुर रह गया है हमारा, है ना, लखीमपुर में। चलिए एक बार रिवीजन हम कर रहे थे तो हमें लखीमपुर भी दिख गया, और लखीमपुर में जो है इसका नाम है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। लखीमपुर में किशनपुर, साथ मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा है। आगरा, इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो कि सबसे छोटा है। बांदा चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, और वाराणसी में कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। बड़ी आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे, और जब ये मैप आपको याद होगा तो जब आप सुनाओगे इसको तो आपके दिमाग में मैप होगा, आप बताते चले जाओगे। देखिए एक बार आप लोग इस बोर्ड पर देखिए, और मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से हैं। देखिए सोनभद्र में कैमूर, सोनभद्र में कैमूर, चंदौली में चंद्रप्रभा, इसके अलावा महाराजगंज में सुहागी बरवा, श्रावस्ती बलरामपुर में सोहेलवा, बहराइच में कतरनिया घाट, इसके ऊपर लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसके बाद मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा, ये 5 जिलों में पाया जाता है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आगरा, इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो कि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है।
ठीक है। इसके अलावा फिर आगे बढ़ेंगे बांदा और चित्रकूट में, और बांदा चित्रकूट में कौन सा, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और उसके बाद सबसे अंतिम जो कि वाराणसी में है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको बिल्कुल आसानी से ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही याद होंगे। बस आपको मैप खुद से बनाना है और खुद से इसको एक बार लिख के देखना है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे और देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू वेरी मच।